नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अमृत स्टडी लाइफ में। अध्यायों के क्रम में अगला अध्याय है कोयला। भारत में कोयला का उत्पादन, वितरण एवं व्यापार। आज हम देखते हैं कि कोयला भारत में कहाँ कहाँ मिलता है, कौन कौन सी किस्म का कोयला यहाँ पर पाया जाता है। तो कोयले को हम उद्योगों की जननी, शक्ति का प्रतीक और काला सोना के नाम से भी जानते हैं। कोयले का अगर हम उत्पादन की दृष्टि से देखें तो विश्व में भारत का स्थान चीन और अमेरिका के बाद में तीसरा स्थान है। भारत प्रतिवर्ष विश्व का लगभग 5% कोयला का उत्पादन करता है। यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 33 करोड़ टन कोयले का उत्पादन हमारे यहाँ होता है। कितना होता है? लगभग 33 करोड़ टन कोयले का उत्पादन हमारे यहाँ होता है। भारत की ऊर्जा का लगभग 60% भाग हमें कोयले से ही प्राप्त होता है और भारत में कोयले के खनन की शुरुआत अंग्रेजों के द्वारा 1774 में रानीगंज नाम का एक क्षेत्र था जो पश्चिम बंगाल में है। वहाँ से कोयले का खनन सबसे पहले शुरू किया गया था। रानीगंज नाम का एक क्षेत्र है, यह पश्चिम बंगाल में है, यह पश्चिमी बंगाल में स्थित है रानीगंज। सन 1774 में यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा रानीगंज में कोयले का खनन किया गया था और विद्युत की आपूर्ति का लगभग 60% भाग यह कोयले से हमें प्राप्त होता है। और वर्तमान में अगर भंडारों की दृष्टि से बात करें तो 2018 के अनुसार लगभग 319 बिलियन टन कोयले के हमारे यहाँ पर भंडार पाए जाते हैं। भारत में 2018 के अनुसार लगभग 319 बिलियन टन हमारे यहाँ पर भंडार पाए जाते हैं। और भंडारों की दृष्टि से हम अगर राज्यों की बात करें तो नंबर 1 स्थान पर झारखंड है, दूसरे नंबर पर उड़ीसा का आता है, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ का स्थान है और चौथे नंबर पर पश्चिमी बंगाल का स्थान आता है। कोयले के भंडारों की दृष्टि से हम देखें तो 2018 के अनुसार कोयला हमारे यहाँ 319 बिलियन टन कोयला भारत में पाया जाता है, जिसमें अगर राज्यों के हिसाब से हम देखें तो झारखंड का पहले स्थान है, उड़ीसा का दूसरा स्थान है और छत्तीसगढ़ का तीसरा स्थान है और पश्चिम बंगाल का चौथा स्थान है। अगर हम कोयले के उत्पादन की बात करें तो 2019 और 20 के अनुसार 729 मिलियन टन। हम कोयले के उत्पादन की बात करें तो 729 मिलियन टन यहाँ पर 2019 और 20 के अनुसार इतना कोयले का उत्पादन हमारे यहाँ भारत में हुआ था, जो विश्व का 4.7% कोयले का उत्पादन था। अगर हम राज्यों की बात करें कि कौन से राज्य कोयला उत्पादन की दृष्टि से पहला, दूसरा और तीसरा स्थान है, तो कोयला उत्पादन की दृष्टि से पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। पहला स्थान है छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़। दूसरा स्थान है झारखंड का, तीसरा स्थान है उड़ीसा का और चौथा स्थान है मध्य प्रदेश का और 5वां स्थान है आंध्र प्रदेश का। हमारे ये 2019 और 20 के अनुसार हम देखें तो 729 मिलियन टन, लगभग विश्व का 4.7% कुल कोयले का उत्पादन रहा, जिसमें से हम अगर राज्यों का क्रम देखें तो पहले स्थान उत्पादन में छत्तीसगढ़ का रहा, दूसरा झारखंड का रहा, तीसरा उड़ीसा का रहा, चौथा मध्य प्रदेश का रहा और 5वां स्थान आंध्र प्रदेश का रहा। अगर हम कोयले के प्रकार की बात करें तो कार्बन की मात्रा के अनुसार कोयले के 4 प्रकार होते हैं: एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। अगर हम कोयले के प्रकार की बात करें तो कोयले के प्रकार कार्बन की मात्रा के अनुसार
किसकी मात्रा के अनुसार? कार्बन की मात्रा के अनुसार यह 4 प्रकार का पाया जाता है, जिनमें से पहला है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट। दूसरा है बिटुमिनस। तीसरा है लिग्नाइट और चौथा प्रकार है पीट। ये 4 प्रकार का कार्बन की मात्रा के अनुसार यह पाया जाता है। यह एंथ्रेसाइट कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 80 से 95% कार्बन की मात्रा इसमें एंथ्रेसाइट कोयले में पाई जाती है। और बिटुमिनस में यह 60 से और 80% कार्बन की मात्रा बिटुमिनस कोयले में पाई जाती है। और लिग्नाइट में 40 से 60% मात्रा यह लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा पाई जाती है और 40% से कम मात्रा यह पीट कोयले में पाई जाती है। इस आधार पर हम इन्हें एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, ये 4 प्रकार के कोयले में हम विभाजित करते हैं। यह एंथ्रेसाइट है, यह सर्वोत्तम श्रेणी का यह कोयला होता है, जो अच्छे प्रकार से यह नीली लौ के साथ में जलता है और काफ़ी अच्छा तापमान एवं ऊर्जा देता है। यह काले कलर का होता है। यह सर्वोत्तम श्रेणी का कोयला है। यह कोयला जम्मू एंड कश्मीर में ऐसा कोयला निकाला जाता है। अगर हम बिटुमिनस कोयले की बात करें तो यह 60 से 80% इसमें कार्बन की मात्रा होती है। यह मध्यम प्रकार का कोयला है। भारत में यह बिटुमिनस प्रकार का कोयला सर्वाधिक निकाला जाता है और यह अधिकतम उपयोग इसी प्रकार के कोयले का हमारे यहाँ होता है। लिग्नाइट कोयला यह भूरे रंग का कोयला है। लिग्नाइट कोयला भूरे रंग का कोयला है। यह उत्तम क्वालिटी का कोयला नहीं होता है। इसके बाद में ये पीट कोयला, यह कोयला निर्माण की यह प्रारंभिक अवस्था है। यह पूरी तरह कोयला नहीं है। इसका उपयोग न के बराबर होता है और यह निम्न श्रेणी का कोयला है। भारत में कोयले का जमाव मुख्यतः 2 भूवैज्ञानिक कालखंडों वाली चट्टानों में यह पाया जाता है। 2 प्रकार की चट्टानें, एक तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें, गोंडवाना कालीन चट्टानें, और दूसरी है टर्शियरी चट्टानें। अगर हम उत्पादन और उपभोग के दृष्टि की बात करें तो गोंडवाना कालीन चट्टानों का अधिक महत्व है और टर्शियरी कालीन चट्टानों का कम महत्व है। गोंडवाना कालीन चट्टानों में हमारे यहाँ पूरे देश का 98% भाग जमाव कोयले का पाया जाता है और 2% जमाव टर्शियरी कालीन चट्टानों में कोयले का पाया जाता है। यह गोंडवाना कालीन जो चट्टानें हैं, ये सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन इनसे ही होता है और ये मुख्यतः कुछ निश्चित 4-5 राज्य हैं, जिनमें ये तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये क्षेत्र जो है गोंडवाना कालीन चट्टानों का प्रमुख क्षेत्र है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ कोयले का उत्पादन किया जाता है। ये टर्शियरी कालीन जो चट्टानें हैं, इनमें से मात्र हमें 2% कोयले का ही प्राप्ति होती है। इन 2% में यह निम्न श्रेणी का कोयला इसमें से निकाला जाता है, जिसमें से लिग्नाइट और पीट ये मुख्य कोयला हैं जो हमें टर्शियरी कालीन चट्टानों से प्राप्त होती हैं। अब हम देखते हैं कोयले का उत्पादन और वितरण मानचित्र की सहायता से। कोयले के उत्पादन और वितरण को हम देखते हैं तो भारत में अधिकांशतः कोयला, मैंने बताया कि गोंडवाना कालीन चट्टानों से और फिर टर्शियरी युगीन चट्टानों से पाया जाता है। हम सबसे पहले गोंडवाना कालीन चट्टानों का वर्णन करेंगे, देन उसके बाद में हम टर्शियरी कालीन चट्टानों को हम देखेंगे। तो गोंडवाना कालीन चट्टानों को हम देखें, ये ऐसे कोयला क्षेत्र अधिकतर नदी घाटियों में स्थित होते हैं जो पठारी भाग में हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं गोंडवाना कालीन कोयला क्षेत्र।
गोंडवाना कालीन कोयला क्षेत्र जो होते हैं इसमें से लगभग 98% हमें कोयले की प्राप्ति होती है। इस प्रकार के कोयला क्षेत्र लगभग इस जगह में यहाँ पर ये पाए जाते हैं, जिसमें झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, पूर्वी मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र के भाग है और आंध्र प्रदेश का ये वाला भाग। इस प्रकार से इस वाले क्षेत्र में ये गोंडवाना कालीन कोयले का क्षेत्र का लगभग जमा पाया जाता है। अगर नदी घाटियों के हिसाब से हम बात करें तो इसमें कौन सी नदी घाटी, इसमें सबसे पहले आता है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र। दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र इसमें आता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि यह दामोदर घाटी कौन सी जगह पर है। यह यहाँ पर दामोदर घाटी है। यह दामोदर घाटी भारत में स्थित है, जो यह दामोदर नदी झारखंड और पश्चिम बंगाल में से जाकर के ये निकल रही है। यह देश का सबसे बड़ा कोयला का क्षेत्र है। यह झारखंड और पश्चिम बंगाल क्षेत्रों में फैला हुआ है। यहाँ पर ये मुख्य कोयला के क्षेत्र हैं। ये मुख्य यहाँ पर कोयला के क्षेत्र हैं, जिनमें झरिया झारखंड का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन का क्षेत्र है। बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, पलामू, उत्तर और दक्षिण करणपुरा, ये झारखंड के प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। और इसी में यह पश्चिम बंगाल का कोयला क्षेत्र है, जो रानीगंज है। रानीगंज आपको याद है, जैसे बताया था कि रानीगंज कोयला क्षेत्र ऐसा कोयला क्षेत्र है जहां पर भारत में सबसे पहले कोयले का पता लगा था। सन 1774 में यहां पर सबसे पहले कोयले का पता लगा था। रानीगंज भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन का क्षेत्र है। यह भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन का क्षेत्र है रानीगंज, जो पश्चिमी बंगाल में यह स्थित है। इसके बाद में आता है सोन नदी घाटी। कौन सा आता है? सोन नदी घाटी। सोन नदी घाटी क्षेत्र, सोन नदी घाटी ये इस वाले इलाके में यह सोन नदी घाटी बहती है। ये इलाका सोन नदी का इलाका है। ये यहाँ के प्रमुख कोयला क्षेत्र हैं। यह सोन नदी घाटी यह मुख्यतः मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और थोड़ा बहुत यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश में यह विस्तृत है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश का यह मिर्जापुर जिला, इसमें यह सम्मिलित आता है। इसमें प्रमुख क्षेत्रों में कोयला कहाँ निकाला जाता है? सुहागपुर में, ये कोयले के क्षेत्रों को यहाँ लिखूं तो सुहागपुर, शहडोल, उमरिया, तातापानी, रामकोला। ये तातापानी और रामकोला ये दोनों क्षेत्र छत्तीसगढ़ में आते हैं। उमरिया, सोहागपुर, शहडोल, तातापानी, रामकोला, ये उमरिया, सोहागपुर, शहडोल ये तीनों तो मध्य प्रदेश में आते हैं और तातापानी और रामकोला ये छत्तीसगढ़ में आते हैं। इसके अलावा सिंगरौली, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन का क्षेत्र है। सिंगरौली। इस प्रकार से हमने देखा दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र और सोन नदी घाटी कोयला क्षेत्र। अब है महानदी कोयला क्षेत्र। महानदी कोयला क्षेत्र यह उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में यह विस्तृत रूप से फैला हुआ है। यह महानदी है। महानदी कोयला क्षेत्र में यह काफ़ी एरिया हैं जहाँ पर कोयले का जमाव हमें पाया जाता है। तो महानदी कोयला क्षेत्र में मुख्यतः ये उड़ीसा का भाग और छत्तीसगढ़ का भाग यहाँ पर आता है। उड़ीसा में अगर हम देखें तो ये तलचर नाम का एक क्षेत्र है।
तलचर, तलचर नाम का क्षेत्र है। एक यहीं पे ही संबलपुर नाम का क्षेत्र है, संबलपुर। यह मुख्यतः उड़ीसा के कोयला उत्पादन क्षेत्र हैं। अगर छत्तीसगढ़ कोयला क्षेत्र को हम देखें तो छत्तीसगढ़ लगभग 16% कोयले का उत्पादन छत्तीसगढ़ करता है। छत्तीसगढ़ पूरे भारत का लगभग 16% कोयले का उत्पादन करता है। तो छत्तीसगढ़ में है रामकोला। छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी कोयले की खानें हैं? रामकोला, रामकोला कोयले की खानें हैं। एक है तातापानी, तातापानी, कोरबा, झिलमिल, झिलमिल, चिरमरी, चिरमिरी और लखनपुर। ये महानदी कोयला उत्पादन क्षेत्र है। यह महानदी कोयला उत्पादन क्षेत्र है जो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में पड़ता है। उड़ीसा में यहाँ प्रमुख रूप से तलचर और संबलपुर नाम के क्षेत्र कोयला उत्पादन क्षेत्र आते हैं। छत्तीसगढ़ कुल कोयला उत्पादन का लगभग 16% कोयला उत्पादन करता है। छत्तीसगढ़ में रामकोला, तातापानी, कोरबा, झिलमिल, लखनपुर, चिरमिरी आदि कोयले की खानें हैं जहाँ पर कोयले का उत्पादन किया जाता है। अब अगला क्षेत्र है गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र। यह गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र का ये वाला क्षेत्र इसमें आता है। यह मुख्यतः आंध्र प्रदेश में यह क्षेत्र पड़ता है। इस आंध्र प्रदेश के जो ज़िले हैं यहाँ पर जहाँ पर कोयला क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है, यहाँ करीमनगर, खम्माम, आदिलाबाद और पश्चिमी गोदावरी ये प्रमुख ज़िले हैं जहाँ पर कोयले का जमाव पाया जाता है। यहाँ पर सिंगरैनी, सस्ती और तंदूर कोयले के क्षेत्र हैं। यहाँ पर प्रमुख कोयले के क्षेत्र हैं। एक तो सिंगरैनी, सस्ती, तंदूर कोयले का प्रमुख क्षेत्र है। और एक और है कोठागुडे, कोठागुडे। ये आंध्र प्रदेश के गोदावरी नदी घाटी क्षेत्र के प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र हैं। सिंगरैनी, सस्ती, तंदूर और कोठागुडे। इसके बाद में आती है वर्धा घाटी क्षेत्र। भारत में वर्धा घाटी क्षेत्र यह महाराष्ट्र में पड़ता है। यह इसका इलाका इस वाले क्षेत्र में है। महाराष्ट्र में वर्धा घाटी क्षेत्र का अधिकांश कोयले की जमाव वाला भाग पाया जाता है। यहाँ पर कोयले का उत्पादन नागपुर में, नागपुर, यवतमाल, बल्लारपुर, चंद्रपुर और बरोरा ये प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र हैं। वर्धा घाटी क्षेत्र के हम कोयला उत्पादन क्षेत्र को देखें तो नागपुर, यवतमाल, बल्लारपुर, चंद्रपुर और बरोरा ये प्रमुख रूप से कोयला उत्पादन क्षेत्र हैं। इसके बाद में नर्मदा घाटी कोयला क्षेत्र, नर्मदा और सतपुड़ा घाटी कोयला क्षेत्र। ये नर्मदा और सतपुड़ा, पेंच, कानन यह कोयला क्षेत्र यह यहाँ पर मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, यहाँ पर ये नर्मदा घाटी है। यहाँ पर यह सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, यहाँ पर यह सतपुड़ा है, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र है। यहाँ पर पेंच और कानन यह दक्षिणी मध्य प्रदेश में, ये पूरा इलाका नर्मदा, सतपुड़ा, पेंच, कानन कोयला क्षेत्र है जहाँ पर काफ़ी मात्रा में कोयला निकाला जाता है। यहाँ नर्मदा सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में मध्य प्रदेश में मोहपानी और पाथरखेड़ा नाम के दो क्षेत्र हैं। यहाँ पर कौन से क्षेत्र हैं? एक तो है मोहपानी जो नरसिंहपुर जिले में है और एक है पाथरखेड़ा, ये दोनों मध्य प्रदेश में हैं जो नर्मदा, सतपुड़ा, पेंच घाटी वाले क्षेत्र में कोयले के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हैं। इस प्रकार से हमारे ये गोंडवानाकालीन क्षेत्र समाप्त हो जाते हैं। अब हम देखते हैं टर्शियर युगीन कोयला क्षेत्र कौन कौन से हैं। गोंडवानाकालीन कोयला के बाद में अब आता है टर्शियरी कालीन कोयला क्षेत्र।
टर्शियरी कालीन कोयला क्षेत्र से हमें हमारे पूरे भारत को लगभग 2% कोयला हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। इन 2% कोयला क्षेत्र भारत में अलग अलग हिस्सों में बिखरे हुए कोयला क्षेत्र हैं। ये कोयला क्षेत्र टर्शियरी कालीन जो कोयला क्षेत्र हैं ये निम्न श्रेणी का कोयला क्षेत्र है, जिसमें लिग्नाइट और पीट श्रेणी के कोयले का हमारे यहाँ उत्पादन होता है। इसमें हम सबसे पहले देखें तो अरुणाचल प्रदेश का डाफला कोयला क्षेत्र है। डाफला कोयला क्षेत्र, यहाँ पर यह डाफला कोयला क्षेत्र यह अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है, जो टर्शियरी युगीन कोयला क्षेत्र है। इसके अलावा माकूम कोयला क्षेत्र है। माकूम कोयला क्षेत्र है, यहाँ पर लिग्नाइट कोयला पाया जाता है। यह असम में है, यह आसाम में पाया जाता है। माकूम यह भी टर्शियरी कोयला क्षेत्र है। इसके अलावा यह मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी वाले क्षेत्र में यह टर्शियरी कोयला क्षेत्र के जमाव पाए जाते हैं। इसके अलावा पश्चिमी बंगाल में यह एक दार्जिलिंग क्षेत्र है। दार्जिलिंग क्षेत्र है, यहाँ भी लिग्नाइट कोयले का जमाव पाया जाता है, जो टर्शियरी कोयला क्षेत्र है। इसके अलावा तमिलनाडु में यह नेवेली एक कोयला क्षेत्र है। नेवेली कोयला क्षेत्र पूरे भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। पूरे भारत का सबसे बड़ा लिग्नाइट कोयला क्षेत्र है, यह टर्शियरी कोयला क्षेत्र है। इसके अलावा अगर हम देखें जम्मू कश्मीर में यह एक कारगिल कोयला क्षेत्र है। कारगिल कोयला क्षेत्र है, यह भी टर्शियरी कोयला क्षेत्र है, जहाँ पर एंथ्रेसाइट कोयले का उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा राजस्थान में भी यह एक पलना कोयला क्षेत्र है, जो बीकानेर और कुछ भाग जैसलमेर में यह फैला हुआ है। मुख्यतः यह बीकानेर में यह कोयला क्षेत्र फैला हुआ है, जहां पर लिग्नाइट कोयला निकाला जाता है। यह भी टर्शियरी कोयला क्षेत्र है। इसके अलावा लिग्नाइट इधर गुजरात में भी मिलता है और उत्तर प्रदेश में मिलता है, और छोटे छोटे जगह पर और भी कई जगह मिलता है, जो बहुत ही माइनर है। इस प्रकार से लिग्नाइट कोयले का उत्पादन हमने देखा अरुणाचल प्रदेश, आसाम, गारो, खासी, जयंतिया, दार्जिलिंग, नवेली, पलना और कारगिल क्षेत्रों में लिग्नाइट कोयला और पीट कोयले के ये क्षेत्र हैं, जो ये पूरी तरह टर्शियरी कोयले के क्षेत्र हैं। अब हम देखते हैं कोयला उद्योग की समस्याएं क्या क्या हैं। कोयला उद्योग की समस्याओं की बात करें तो सबसे पहली समस्या यह है कि कोयला कुछ ही राज्यों में संकेंद्रित है, जैसे झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। यह यहाँ एक मुख्यतः कोयला हमारा संकेंद्रित है, जबकि अन्य राज्यों में कोयले का जमाव काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है। हमारे भारत में दूसरे नंबर पे हम देखें समस्याओं में, तो भारत में उच्च किस्म का जो कोकिंग कोयला है यह बहुत कम पाया जाता है, जिसे हम स्टील प्लांट में हम उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार के कोकिंग कोयले का आयात की पूर्ति हम ऑस्ट्रेलिया से करते हैं, और अन्य देशों से, मुख्यतः हम ऑस्ट्रेलिया से हम कोकिंग कोयला की आपूर्ति करते हैं। और इसमें हम देखें तो इस हमारे यहाँ के कोयले में राख ज़्यादा पाई जाती है और जल वाष्प की भी समस्या पाई जाती है। इसके अलावा चौथे नंबर की हम देखें कोई समस्या, तो हमारे यहाँ पुरानी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे काफ़ी कोयले की बर्बादी हो जाती है। इसके अलावा अंतिम समस्या हम देखें तो खानों में आग लग जाने से काफ़ी कोयला बर्बाद हो जाता है, और खानों में बरसात का पानी चले जाने से काफ़ी कोयले की बर्बादी होती है। इस प्रकार से हमने आज का यह कोयला नामक टॉपिक को पढ़ा, जिसमें हमने जाना कि कोयला का उत्पादन और भंडार भारत में कितना है, और कौन कौन से राज्यों में कोयला का उत्पादन भंडार में प्रथम और द्वितीय स्थान कौन सा है, कोयले के कितने प्रकार होते हैं, कोयले का पूरे भारत में वितरण कहाँ कहाँ होता है। इस प्रकार से आज का हमारा यह अध्याय समाप्त होता है। नमस्कार।